वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट 1। इस चैप्टर में हम वेव मोशन के बारे में बात करेंगे, बहुत तरह की वेव्स के बारे में जानेंगे और साथ ही उनकी एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेव मोशन होता क्या है। वेव मोशन को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर देखिए पहले पानी था, और आपने क्या किया, इस पानी में पत्थर गिरा दिया। तो ये पत्थर आ रहा है, ये इसमें गिरेगा। तो इस पानी में जब आप पत्थर गिराते हैं तो क्या होगा, आप देखेंगे कि पानी में कुछ इस तरह की वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो पत्थर के गिराने के बाद आपने देखा पानी में कुछ ऐसी वेव्स बन रही हैं, और इन वेव्स पे अगर आप ध्यान से नजर डालें तो आप ये देखेंगे कि जो पानी का यहाँ का पार्टिकल है वो अभी तो ऊपर है। ये करेगा क्या, ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, यानी कि ये वाला पार्टिकल पानी का ये अपनी जगह पे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और यही वाला पार्टिकल नहीं, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है वो सभी क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे जो पानी का पार्टिकल है वो अभी नीचे है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि ये वाला पार्टिकल यहाँ की जगह यहाँ पहुंच चुका होगा या फिर यहाँ पहुंच चुका होगा। तो हो क्या रहा है कि जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं ये सभी अपनी जगह पर ऊपर या फिर नीचे जा रहे हैं। ये भी ऊपर नीचे जाता रहेगा। और आपने क्या देखा, यहां पर देखिए अभी यहां पर वेव पहुंची नहीं है, तो आपने पत्थर गिराया था तो यहां तक तो लहरें बनना शुरू हो गई हैं, वेव्स बनना शुरू हो गई हैं। यहां पर अभी नहीं बनी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे यहां पर भी पानी में वेव्स बनना शुरू हो जाएगा। तो आपने यहां से क्या देखा या क्या समझा कि वेव मोशन क्या है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं, वो अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं बस, या आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह को छोड़कर नहीं जा रही हैं, मतलब अपनी जगह पर ही बस ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे मूव करेंगे, यहां से वो यहां नहीं जाएंगी। ये पार्टिकल बस यहीं पे ऊपर नीचे मूव करेगा, यहां से उठकर यहां नहीं आएगा। लेकिन जो ये एनर्जी है, पहले यहां का पार्टिकल देखिए रुका हुआ था ना, ये पार्टिकल रुका हुआ था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल भी क्या करने लग जाएगा, ऊपर और नीचे जाने लग जाएगा। मतलब इसमें एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई। तो आपने क्या देखा वेव मोशन में कि जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं, वो यहां से यहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो यहां से धीरे 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 आगे जा रही है। तो वेव मोशन क्या है, तो इट इज अ स्पेशल, एक अलग तरह का मोशन है, ये स्पेशल टाइप ऑफ मोशन तो एक स्पेशल तरह का मोशन होता है जिसमें इन विच देयर इज नॉट एनी ट्रांसफर ऑफ मटीरियल। तो एक स्पेशल तरह का मोशन होता है जिसमें आप देखते हैं कि इसमें किसी भी तरह का मटेरियल बॉडीज का ट्रांसफर नहीं होता, बट एनर्जी ट्रांसफर होती है, बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा वेव मोशन क्या है। तो वेव मोशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये कितने तरह के हो सकते हैं।
टाइप्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन कितने तरह का हो सकता है या कितने तरह का हमें पढ़ना है, हम उस पर ध्यान देंगे। तो वेव मोशन जो हमें पढ़ना है वो दो तरह का होगा। एक मैकेनिकल वेव्स, या जो वेव मोशन से जो वेव्स बन रही हैं वो दो तरह की होंगी। एक को हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी जो वेव्स बनेंगी वेव मोशन में उसे हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इलास्टिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को हम इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं। और जो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, NETIC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब आगे हमें इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करनी है। तो पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स के बारे में। या इनको हम एक और नाम से जानते हैं, इलास्टिक वेव्स। अब ये क्या होती हैं? तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। तो द वेव्स which require medium for their propagation. Propagation means चलना। तो ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत है प्रोपोगेशन के लिए, चलने के लिए। एग्जाम्पल साउंड वेव ही। मेरी आवाज जो है आप सुन पा रहे हैं, ये कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। अभी अगर आप रूम में होते तो मेरी आवाज आप सुनते, और मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंचती? जो बीच में एयर है, हवा है, उसके थ्रू पहुंचती। अगर हवा नहीं होती तो मेरी आवाज आप नहीं सुन पाते, अगर इस रूम में आप होते तो। अच्छा, वेव्स पढ़ी क्यों रहे हम? अभी मैंने एग्जांपल लिया साउंड वेव। जो हमारी आवाज है वो एक्चुअल में वेव की फॉर्म में चलती है। जो हमारे आसपास रोशनी यानी कि लाइट है वो भी वेव की फॉर्म में ही आती है। ठीक है, तो हमारी लाइफ में वेव्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको और समझ रहे हैं। और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल्स दिए हैं जो आपको पता है, क्योंकि आगे धीरे धीरे और भी चीजें आपको पता लगेंगी इस चैप्टर में जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव्स। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया ना। तो फॉर एग्जांपल में क्या लिखेंगे आप? साउंड वेव्स। या फिर वेव्स इन स्ट्रिंग और रोप। आपने देखा होगा कोई रस्सी है, ये बांध दी हमने उस रस्सी को, और इधर से पकड़ के उस रस्सी को ऐसे ऐसे मूव करवाएंगे तो इसमें वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं रस्सी में। तो ये रस्सी में जो वेव्स बन रही हैं, इसके लिए रस्सी चाहिए। रस्सी एक मीडियम का काम ही तो कर रही है।
तो इस तरह से रस्सी या कोई स्ट्रिंग हमारे पास, तो उसमें जो भी वेव्स बन रही है वो कैसी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स। ठीक है। अब मैकेनिकल वेव्स बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। तो मैकेनिकल वेव्स तभी बनेंगी जब कुछ चीजें इससे मिलेंगी, ऐसे नहीं बन जाएंगी। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? पहला ये कि हमारा जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए? इलास्टिक। और दूसरी शर्त ये है कि जो मीडियम है उसमें इनर्शिया भी होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखिए मैंने क्या बताया कि वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल्स अपनी जगह पे बस आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं। तो जैसे मान लीजिए रस्सी है, या पानी वाला एग्जांपल लीजिए। तो इस पानी वाले एग्जांपल में देखिए क्या हुआ, जो ये पानी का पार्टिकल यहां पर है, इसे इलास्टिक होना पड़ेगा ताकि ये वापस नीचे भी जाए या वापस अपनी जगह पे फिर से आ जाए। इलास्टिक का मतलब क्या? आपने रबड़ खींचा, वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इलास्टिक होने चाहिए ताकि वो अपनी वापस जगह पर आ भी सके, यानी कि मूव करते रहे। ये नहीं कि ऊपर गए तो ऊपर रह जाए। अगर ऊपर रह जाएंगे तो फिर वेव कैसे बनेगी? तो वेव को बनाने के लिए जरूरी है कि जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे मूव करता रहे। तभी हो पाएगा जब हमारा जो मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसका नेचर कैसा? इलास्टिक नेचर है, यानी कि उसमें इलास्टिक वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दूसरा ये इनर्शिया। इनर्शिया क्यों चाहिए? इनर्शिया इसलिए चाहिए ना कि भाई इनर्शिया क्या था, कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहना चाहेगी। जब ये पार्टिकल डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है या एनर्जी है इसके पास, तो इसे आगे वाले पार्टिकल को भी एनर्जी देनी है। तो इसमें इनर्शिया रहेगा तभी तो आगे वाले को एनर्जी देगा। जैसे मान लीजिए साउंड वेव में पार्टिकल्स आगे पीछे चलते हैं, ये पार्टिकल इधर और ये पार्टिकल इधर। तो साउंड वेव में पार्टिकल क्या करता है? आगे पीछे मूव करता है ऐसे ऐसे। तो अब ये आगे जब जा रहा है तो यहां एक पार्टिकल बैठा हुआ है। जब ये आगे जा रहा है तो इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा? आगे जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, और फिर इसको एनर्जी दे देगा। और फिर ये पार्टिकल क्या करेगा? ये पार्टिकल फिर आगे पीछे चलना शुरू कर देगा। तो इनर्शिया इसलिए चाहिए ताकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर सके, क्योंकि वेव मोशन में एनर्जी तो आगे ट्रांसफर करनी है। इसलिए मैकेनिकल वेव्स बनने के लिए जो मटेरियल्स हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके पास इलास्टिक नेचर होना चाहिए या फिर उनमें इनर्शिया भी होना चाहिए। इसके अलावा देखिए मैकेनिकल वेव्स भी दो तरह की होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है? पानी वाला एग्जांपल लीजिए। पानी वाले एग्जांपल में आपने क्या देखा? वेव इधर चल रही है, पानी की वेव्स ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है इधर को, लेकिन पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं ऐसे और ऐसे, जबकि वेव ऐसे चल रही है। तो दोनों में एंगल कितना बना? 90 डिग्री। ऐसी वेव्स जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव और जो पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में भी इसको भी। लॉन्गिट्यूडनल जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव में पार्टिकल ऐसे ऐसे आगे पीछे चलता है, आगे पीछे, ये पार्टिकल भी आगे पीछे चल रहा है। और साउंड वेव में पार्टिकल्स आगे पीछे ऐसे ऐसे हो रहे हैं, साउंड की वेव भी इधर ही जा रही है। तो साउंड का जो, या साउंड में जो एनर्जी बढ़ रही है वो आगे इधर को बढ़ रही है, और पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में आगे पीछे मूव कर रहे हैं। तो इस बार हमने क्या देखा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव के चलने की जो डायरेक्शन है
और पार्टिकल्स की जो मूवमेंट हो रही है वो क्या है, सेम हो गई, एक तरह से पैरेलल हो गई एक तरह से। तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड वेव कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और ट्रांसवर्स वेव, ये वाटर वेव कैसी है, ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल वेव्स के बाद आप नॉन मैकेनिकल वेव्स की बात कर सकते हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, ये मैकेनिकल वेव्स का जस्ट उल्टा है, यानी कि इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। यानी कि इनको चलने के लिए किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं है। एक बार चेक कर लूं, आपको नीचे तक दिख रहा है, जी हाँ, ये ATION है, प्रोपोगेशन, ये वाली स्पेलिंग है। तो ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट वेव्स, लाइट कहां से आती है, सन से आती है, और स्पेस में आपको पता है कुछ भी नहीं है, हवा तक नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट यहां पर पहुंच पाती है ना। क्यों पहुंच पाती है, क्योंकि वो नॉन मैकेनिकल वेव है, उसको चलने के लिए कोई मटेरियल की जरूरत नहीं होती। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास लाइट वेव्स। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स, लाइट वेव्स बहुत तरह की होती हैं, एक्सरेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स पढ़ेंगे आगे हम, उसमें आप इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो लाइट वेव्स का एग्जांपल जो मैंने दिया है वो आपको दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, तो आज के इस पार्ट में इतना ही।